सन 1995 ताइवान में कायम एक कंपनी गोल्ड पोलो ने पेजर नामी डिवाइस मार्केट में लॉन्च की। इसके जरिए एक दूसरे को 100 अल्फाज के टेक्स्ट पैगामात भेजे जा सकते थे। ये एसएमएस और टेक्स्ट मैसेजिंग का इब्तदाई मरहला था। 1990 में पाकिस्तान में भी पेजर इस्तेमाल होते थे, लेकिन फिर मोबाइल फोन आया और पेजर का इस्तेमाल वक्त के साथ साथ कम होता गया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी खुफिया एजेंसी अदारों में इस्तेमाल होती रही। इसकी वजह ये थी कि पहले तो पेजर को इंटरनेट या वाईफाई की जरूरत नहीं होती थी, इसलिए ये इन जगहों पर भी काम करता था जहां इंटरनेट की सहूलत मौजूद न थी। पेजर एक मोबाइल फोन से ज्यादा महफूज डिवाइस है। मोबाइल फोन का डाटा चोरी करना और इसकी जासूसी करना आसान है, जबकि पेजर से ऐसा मुमकिन नहीं। इस डिवाइस को पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ममालिक बनाते हैं, एक ताइवान में मौजूद गोल्ड पोलो कंपनी और दूसरी कंपनी हंगरी में BAC नामी कंसल्टिंग के नाम से इसे तैयार करती है। इस कंपनी के पास भी गोल्ड पोलो की ही एक फ्रेंचाइज है। 1995 में ही इसराइल ने हमास के लिए बम बनाने वाले याह्या अय्याश को इसके सेल फोन में बम लगाकर हलाक कर दिया, जिसके बाद हमास ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया और मुकम्मल तौर पर पेजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जिसके बाद पेजर की फरोख्त में अचानक इजाफा देखने को आया और हंगरी की कंपनी KFD को तकरीबन 6.5 माह में 10,000 ऑर्डर्स मसूल हुए। ये ऑर्डर उनको मुख्तलिफ वेबसाइट से मसूल हुए। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया की तमाम बड़ी वेबसाइट, IT मसनूआत और इंटरनेट कंपनियां इसराइली हैं या इनके CEO यहूदी हैं, या वो इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की निगरानी में काम करते हैं। याह्या की हलाकत के बाद पेजर्स का ये ऑर्डर इस बात को वाज़ेह करता था कि हमास और हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी गार्ड पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। 17 सितंबर दोपहर तकरीबन 3:30 बजे लिबनान में हिजबुल्लाह के लिए काम करने वाले 3,000 अफराद को एक ही वक्त अपने पेजर पर एक पैगाम मसूल हुआ, जिसके बाद पेजर डिवाइसेस धमाके से फट पड़ी और तकरीबन 13 अफराद हलाक हुए और 2,000 से ज्यादा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अभी इस मामले की जांच पड़ताल जारी थी कि 18 सितंबर को लिबनान में वॉकी टॉकीज के जरिए धमाके किए गए, जिनमें 20 अफराद हलाक हुए और 450 से ज्यादा जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। इन धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के तर्जुमान ने इसकी जिम्मेदारी अपने सबसे बड़े दुश्मन इसराइल पर डाली और इस बात का खदशा जाहिर किया कि पेजर्स बनाने वाली कंपनी को मोसाद के लोग चला रहे हैं और इन लोगों ने पेजर के अंदर बॉम्ब रखकर ये डिवाइस हिजबुल्लाह तक पहुंचाई है। पेजर डिवाइसेस और वॉकी टॉकीज के धमाकों के बाद मुल्क में मुख्तलिफ मुकामात पर सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें भी फटने लगी। इन धमाकों से तकरीबन 33 अफराद हलाक हुए और 4,000 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी हुए। लिबनान के अस्पतालों में जख्मियों के इलाज के लिए जगह कम पड़ने लगी। हिजबुल्लाह ने इन धमाकों की जिम्मेदारी इसराइल पर डाली है, लेकिन इसराइल ने इन धमाकों से मुतल्लिक अपनी किसी किस्म की राय का कोई इजहार अभी तक नहीं किया।